गुलशन ग्रोवर का वो डरावना चेहरा, सनी देओल की गरजती आवाज और मीनाक्षी शेषाद्री की मासूमियत, ये सब मिलकर बनी थी एक ऐसी फिल्म जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड को हिला दिया था। घातक, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जंग थी, अच्छाई और बुराई के बीच। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं थी, ये थी एक भाई की कहानी जो अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। काशीनाथ, एक ऐसा किरदार जिसने सनी देओल को एक नया मुकाम दिया और दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था और 6.5 करोड़ के बजट से बनकर 30 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां काशी अपनी मां और बहन के साथ रहता है। वो एक सीधा सा इंसान है जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता है। गांव की धूल मिट्टी में पले बढ़े काशी के चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती है। उसकी दुनिया बस अपनी मां की दुआओं और बहन की हंसी तक सीमित है। लेकिन जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो इंसान को बदल देते हैं। काशी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। गुलशन ग्रोवर का किरदार कटिया, एक ऐसा विलेन जो सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि दर्शकों के सपनों में भी डर पैदा करता था। उसकी हंसी, उसका अंदाज और उसकी क्रूरता, सब कुछ इतना रियल लगता था कि लोग सिनेमा हॉल में सिहर जाते थे। कटिया सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो था एक सिस्टम जो गरीबों को कुचलता था। उसके आसपास हमेशा डर का माहौल रहता था। जब वो हंसता था तो लगता था जैसे मौत हंस रही। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है जब कटिया की नज़र कैलाश की बहन पर पड़ती है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो हर भाई के दिल को छू जाती है। कैलाश की बहन का किरदार निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री ने इतनी मासूमियत से अपना रोल प्ले किया था कि दर्शक उसके साथ इमोशनल कनेक्ट महसूस करते थे। उसकी आंखों में छुपा डर, उसकी आवाज में कांपती हुई मदद की गुहार, हर सीन में वो अपनी वल्नरेबिलिटी को इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती थी कि ऑडियंस का दिल दहल जाता था। जब कटिया कैलाश की बहन के साथ गलत करता है तो कैलाश का पूरा पर्सनैलिटी ही बदल जाता है। वो सीधा साधा गांव का लड़का अचानक से एक जंगी बन जाता है। सनी देओल की एक्टिंग में वो इंटेंसिटी थी जो दर्शकों की रूह तक पहुंच जाती थी। उनकी आंखों में दिखने वाला गुस्सा, उनकी मुट्ठियों में छुपी ताकत, सब कुछ इतना रियल था कि लगता था जैसे ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत हो। जब वो गुस्से में आते थे तो उनकी नसें फूल जाती थीं, उनकी सांसें तेज हो जाती थीं और उनकी आवाज में एक ऐसी गर्जना आ जाती थी जो पूरे हॉल में गूंजती रहती थी। घातक की खासियत ये थी कि इसमें सिर्फ एक्शन नहीं था बल्कि इमोशंस भी थे। कैलाश का अपनी मां के साथ का रिश्ता, उसका अपनी बहन के लिए प्यार और फिर उसका रिवेंज, हर इमोशन को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया था। फिल्म के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबान पर हैं। हर डायलॉग में एक ताकत थी, एक जुनून था जो सीधे दिल पर असर करता था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं था बल्कि एक भाई का वादा था। जब सनी देओल ये डायलॉग बोलते थे तो लगता था जैसे वो सच में ऐसा कर देंगे। उनकी वॉइस में जो इंटेंसिटी थी वो आज भी गूज़बम्प्स दे देती है। ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी जब कोई गुस्से की बात करता है तो ये लाइन ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक मास्टरपीस था। कैलाश और कटाया के बीच का फाइनल फाइट सीन, वो सिर्फ एक फाइट नहीं था बल्कि गुड और ईविल के बीच की अल्टीमेट बैटल थी। हर पंच, हर किक, हर मूव में एक इमोशन था। दर्शक सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि महसूस कर रहे थे। उस फाइट में कैलाश का हर वार सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि उसमें उसकी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला था, उसकी मां के आंसुओं का हिसाब था। राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था कि अगर सिस्टम आपको जस्टिस नहीं देता तो आपको अपना जस्टिस खुद लेना पड़ता है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाया था कि रिवेंज का रास्ता कितना पेनफुल होता है। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक इनोसेंट इंसान सर्कमस्टांसेस की वजह से एक फाइटर बन जाता है। घातक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक फिनोमेनन थी। इसने प्रूव किया कि अगर कहानी में दम हो, एक्टिंग में जान हो और डायरेक्शन में विजन हो तो कोई भी फिल्म हिस्ट्री बना सकती है। आज भी जब कोई रिवेंज ड्रामा की बात करता है तो घातक का नाम सबसे पहले आता है। फिल्म ने 1996 में 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। ये फिल्म हमें सिखाती है कि फैमिली के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि रिवेंज का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। घातक, एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 30 साल पहले थी।